नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। साथ ही हरियाणा वासियों को भी विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। तो गृह मंत्री ने पीएम मोदी को बधाई दी और साथ ही साथ देशवासियों को भी विजयदशमी की बधाई दी। उधर अंबाला में जगाधरी गेट पर दशहरा पर एक पोस्टर विवादों के घेरे में आ गया है। बताया जा रहा है कि दशहरा की शुभकामनाओं के लिए लगाए गए पोस्टर पर रावण को आतंकी बताया गया है, जिससे ब्राह्मण समाज के लोग मौके पर इकट्ठे हुए और पोस्टर में रावण को आतंकी लिखने वालों के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। बता दें कि गुस्साए ब्राह्मण समाज के लोगों ने पोस्टर को फाड़ दिया और पुलिस स्टेशन में पोस्टर लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विवादों के घेरे में ये पोस्टर है, सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रावण को आतंकी बताया गया है, जिससे कि ब्राह्मण समाज में रोष देखने को मिल रहा है। उसके तहत जो है कुछ लोग वहां पर पहुंचे और जो है अपना प्रदर्शन जताया। तो ये पोस्टर विवादों के घेरे में है और साथ ही साथ इसकी तहरीर भी दी गई है, शिकायत भी की गई है। विवादों के घेरे में ये पोस्टर है, सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आतंकी रावण का दहन करने, जिसपे कि साफ तौर पर रावण को आतंकी दिखाया गया है, जो कि आज देश भर में दशहरे की धूम है और देश भर में आज रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जो है दहन किए जाएंगे। शास्त्रों की आज पूजा होती है और ऐसे में इस तरीके के पोस्टर पर ब्राह्मण समाज ने अपना रोष व्यक्त किया है। नटराज कुलफ की दुकान है, उनके बाहर खंबे लगे हुए हैं। नटराज कुलफ की दुकान है, उनके बाहर खंबे लगे हुए हैं। एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें नजर पड़ी कि भावनाएं, जो धार्मिक भावनाएं हैं, आहत हो रही हैं। महाराज रावण के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी की गई है, उसको आतंकी बताया गया। उसकी शिकायत लेकर और पोस्टर को लेकर एसएचओ पंडित राम कुमार जी के पास आए हैं और उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो भी उस पोस्टर के आधार पर दंगा भड़काने की कोशिश की गई है, उन धाराओं में पर्चा दर्ज। ये मामला था, यहाँ एक फ्लैक्स लगी हुई थी, ठीक है, यहाँ एक फ्लैक्स लगी हुई थी जिसपे एक विद्वान ब्राह्मणों कुल में था, जो हमारे विद्वान थे लंकापति रावण, जिनके बारे में आतंकी लिखा गया, जिसको श्री राम जी भगवान जी ने लक्ष्मण जी को आखिरी समय में कहा था इनके चरणों पर खड़े हो जाए। लेकिन ऐसे कुछ तुच्छ लोग, घटिया सोच मानसिकता के लोग हमारे ब्राह्मणों के ऊपर आतंकी लिख रहे हैं। हम तो घर बैठे हुए थे, लेकिन हमें पता चला कि ब्राह्मणों को चैलेंज किया जा रहा है, ऐसे गलत लिखा जा रहा है। बताओ, हम अपने देश में हमारे बारे में इतनी गलत सोच। खबर पुंडरी थाना क्षेत्र के एक गांव से है, जहां एक महिला ने रेप का मामला दर्ज कराया है। महिला का कहना है कि जब उसकी 14 साल की बेटी घर में अकेली थी, तब एक युवक ने उसके घर में घुसकर उसकी बेटी से रेप किया। कैथल महिला थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चौदह साल की लड़की से ये दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 14 साल की लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसके के आदर्श पुलिस थाना पुंडरी में जो है इसकी शिकायत दी गई है। पुलिस की तरफ से भी ये कहा गया है कि कार्रवाई के बाद जिस तरीके से जांच होगी, जांच के बाद पूरी तरीके से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। थाना पुंडरी के क्षेत्र का ही है, पास के गांव का, और उसकी लड़की की पीड़िता की जो माता है उसकी तरफ से दर्ज किया गया है। क्या मामला है? उसमें भी उनकी बच्ची के साथ वहाँ के गांव के व्यक्ति ने घर में अकेली बच्ची को पाकर उसके साथ बलात्कार किया है
गलत काम किया है और हमने इसका ये मुकदमा वियोग अंकित कर लिया इसको। उधर पुंडरी पुलिस चौकी में करनाल रेंज के आईजी सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने पुंडरी पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद और पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चौकी के नए भवन निर्माण में शहरवासियों को लाभ होगा और उन्हें बैठने के लिए एक अच्छा स्थान मिलेगा। इसके साथ ही जल्द ही ढांड पुलिस स्टेशन का नया भवन भी बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पुलिस आम जनता को सुरक्षा देने और अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम कर रही है। पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आला अधिकारियों ने पहुंचकर पुलिस चौकी का उद्घाटन किया और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इस पुलिस चौकी के बनने से यहां पर जो है बैठने का सही स्थान जो है प्राप्त होगा और साथ ही साथ पुलिस चौकी का जो उद्घाटन हुआ है उससे क्षेत्र में भी माहौल और व्यवस्थाएं सुधरेंगी। ठीक है सर, ठीक है। आप की नई बिल्डिंग जिसका उद्घाटन हुआ है, ये एकदम जो है एक मॉडर्न बिल्डिंग है और ये काफी समय से जो हमारे मुलाजिम थे उनको दिक्कत आ रही थी यहाँ पे जो है, तो एज अ वेलफेयर मेजर और इवन पब्लिक को भी एक अच्छी सहूलियत देने के लिए जो कंप्लेनेंट्स आते हैं, जिनकी ग्रीवेंस होती है, उनको एक अच्छी व्यवस्था देने के लिए, जहाँ पे उनके सुनने के लिए, उनको बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था हो, तो जो है उसके हेतु जो है ये बिल्डिंग है जिसको जो है बनाया गया है। और मैं समझता हूँ इस बिल्डिंग के बनने से यहाँ पे लोगों को भी जो है एक अच्छी मदद मिलेगी यहाँ पे क्राइम प्रिवेंशन में, क्राइम डिटेक्शन में, और जो मुलाजिम है उनको भी एज अ वेलफेयर मेजर जो हमारे पुलिस पर्सन है उनको भी यहाँ पे अच्छी मदद मिलेगी। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey
Hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूरे देश में दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है। इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय कराई थी। नवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है और आज दशहरे में पूरे देश भर में रावण सहित कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जलाया जाएगा। वहीं प्रदेश के मुखिया सीएम मनोहर लाल ने भी प्रदेशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि आइए असत्य पर सत्य की जीत के इस पावन पर्व पर सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करते हुए नैतिक मूल्यों व सद्गुणों को बढ़ावा देने का संकल्प लें। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल हिसार में रावण के पुतले का दहन भी करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने देशवासियों को और प्रदेशवासियों को यहां पर जो है अपने ट्वीट के माध्यम से बधाई दी। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरा की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से शुभकामनाएं दी। और लागत की तो हमारा वो लाल ही बता सकते हैं। बाकी बारे में मुझे जानना बात बनाते काम में बात है और वो है रद्दी है, पेपर है, बढ़िया बना। सभी लोगों का सहयोग है इसमें। हमारी रामलीला सेवा समिति हुडल है जो सभी सदस्यों का और पूरे हुडल शहर के लोगों का इसमें योगदान है। श्रेय जाता है वो रामलीला पूरी कमेटी को जाता है। लगभग 2-3 महीने पहले कमेटी की मीटिंग गठित हुई और उस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि एक भव्य झांकियां निकाली जाएंगी और एक भव्य समारोह किया जाएगा। उसके अंतर्गत ही ये सब बातें जब हुई तो ये भी एक सुझाव आया कि इस बार कम से कम 3 पुतले फूके जाएं। दशहरे का त्योहार आज पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिसार में भी दशहरे का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हिसार के महावीर स्टेडियम में पहुंचेंगे और रावण रूपी पुतले का दहन करेंगे। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 बड़े बड़े पुतले बनाए गए हैं। रावण का पुतला बनाया गया है, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला यहाँ पर बनाया गया है। जिस प्रकार से जानकारी मिल पाई है कि 1 महीने के करीब का समय इन तीनों पुतलों को बनाने में लगा है और काफी खर्च भी इस पर हुआ है। बहुत सारी लकड़ियां, बांस और अन्य कपड़े के साथ मिलकर के ये पूरे के पूरे पुतले बनाए गए हैं। 3 जो पुतले आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये तीनों पुतले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के बनाए गए हैं, जिनका आज दशहरे के पर्व पर दहन किया जाएगा। 10 व्यक्ति लगातार 1 महीने से इनको बनाने में लगे हुए हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हिसार में शाम को पहुंचेंगे और रावण रूपी पुतले का दहन होगा। देश में प्रदेश में हमेशा से ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत में मनाया जाता है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो लक्ष्मण है जी। लक्ष्मण जी, ये किन किन के आपने आज पुतले बनाए हैं? ये रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के जी। कितने ऊंचे हैं, कितने चौड़े हैं ये? रावण के जी 60 है, बाकी 55-56 है मेघनाथ, कुंभकर्ण। तो कितने समय से बना रहे हैं? 1 महीना लग गया जी हमें। इनका हमारे ठेकेदार हुए प्रमोद शर्मा जी का लड़का हुए अनुज शर्मा जी, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। हम लोग कितने लोग लगे हुए इसमें 1 महीने? 10 आदमी जी। तो
तो इसमें क्या क्या लगाया है बनाने में? बनाने में जी इनमें बांसे लगते हैं, धागे लगते हैं, सुतली लगते हैं, कपड़े लगते हैं, पेपर लगते हैं। कोई पटाखे वगैरह भी पटाखे वाले पटाखे हैं इनमें, लेकिन वो उनकी आतिशबाजी अलग से है, वो दूसरी टीम है। तो कितना खर्च आता है एक पुतले पे लगभग? खर्चा तो करना चाहो तो बहुत कुछ आ जाते हैं। एक पुतले पे समझिए तो लाखों से ऊपर खर्चे होते हैं। पटाखे वाले तो जितने लगाओगे उतने उनका कीमत आ जाएगी। पहले आड़तियों की हड़ताल, फिर खरीद की तारीख और अब सही से खरीद ना होना किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कनीना मंडी में बाजरे की खरीद ना होने के कारण नाराज किसानों ने एजेंसी और प्रशासन के खिलाफ रोष जताते हुए मंडी गेट पर ताला जड़ दिया। आपको बता दें कि करीब 1 घंटे तक मंडी गेट पर ताला लगा रहा, जिसके बाद प्रशासन महकमा आया और एसडीएम सुरेंद्र सिंह ने किसानों को समझाया और आश्वासन दिया, तब जाकर कहीं ताला खुला। आश्वासन पर यह ताला खोला गया। तो मंडी में सही से खरीद न होने के चलते किस तरीके से आप देख सकते हैं किसानों ने रोष प्रदर्शन किया और साथ ही साथ यहां पर शासन और प्रशासन के साथ भी नोकझोंक देखने को मिली, जिसके बाद शासन और प्रशासन की तरफ से किसानों को आश्वासन दिया गया। उसके बाद कहीं जाकर मंडी गेट का ताला खुला। साफ तौर पर जिस तरीके से खरीद हो रही है उससे नाखुश हैं किसान। सही से खरीद न होने का किसानों ने हवाला दिया, जिसके मद्देनजर मंडी गेट पर ताला जड़ दिया। जी किराया लगा कर तो या ट्रोलिंग बाजरो आ रहे है और उसकी डेरी कर दी, बाजरो रिजेक्ट कर दी। उसने वो बाजरो जमींदारों को घटाए 20 है और उन भरे उनको दोबारी ट्रोली ने कहाँ ले जाओ। जमींदार कुदरत की मार लाख की जमींदार गया तो हमें जमींदार की क्या गलती है? तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये या तो बाजरा एक दाना खरीदा जाए, नहीं तो बिल्कुल बंद कर दिया जाए। तो एनालिसिस कराई जाती है। एनालिसिस आप ये पूरी आपके पत्रकार बंधु हैं, ये जो आपको अच्छा सैंपल लगे वो ले लें और एफसीआई में एनालिसिस करवा ले। अगर एक भी डेयरी पास हो जाए तो फिर हम भी ले लेंगे। ये कोई बात थोड़ी है। ले रहे हैं ना, ले रहे हैं ना, ये गवर्नमेंट ले रही है। शेड्यूल जारी करके बाजरा लिया जा रहा है, किस तरीके से लिया जा रहा है? शेड्यूल जारी करके नहीं ले रहे, शेड्यूल ऊपर से जारी होता है। मैंने दोनों एजेंसी फेडको और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को बुलाया है। मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। किसानों से भी बात हुई है और दोनों एजेंसी से भी बात हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत कलर में डिफरेंस है। वो अलग अलग कंपनियां बीज जो डिलीवर करती हैं उसकी वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है और किसानों को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। सबके जो गवर्नमेंट की हिदायतें हैं उसी के तहत सबका बाजरा परचेज किया जाएगा। उधर चरखी दादरी में पुलिस प्रशासन राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राहगीरी कार्यक्रम के तहत शहर में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को साइबर अपराध से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर साइबर थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि चरखी दादरी पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साइबर थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि तेजी से बढ़ रहे डिजिटल लेन देन के चलते आम लोगों को जागरूक रहना चाहिए, जिससे साइबर अपराध से बचा जा सके। तो पुलिस प्रशासन के द्वारा ये जागरूक अभियान चलाया गया। राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके तहत लोगों को ये समझाने की कोशिश की गई कि साइबर अपराध जिस तरीके से चरम पर है, जिस तरीके से समाज में फैलता जा रहा है, उससे बचने के लिए आपको अलर्ट रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। और उसी के तहत जो है राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पुलिस प्रशासन ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना था।
जो एक प्राचीन से पुराने समय से चलता है कि फर्स्ट बुधवार को हम एक मैराथन करते हैं साइबर क्राइम के रिगार्डिंग। आज फर्स्ट बुधवार था। आज हमने पब्लिक के दशहरा ने एकांत पब्लिक का 9 वेकेशन करके हमने आज पुलिस के शहरों मुलाजिमों के साथ हमने मैराथन का आगाज किया है। और मैराथन के लिए हमने शहर का जो बीजी है 82 लाख में मैराथन और राहगिरी करवाई और सभी को साइबर क्राइम के 1930 के बारे में सभी को अवेयरनेस के लिए किया प्रोग्राम। उधर फरीदाबाद में पाइप में पोटेशियम भरकर फोड़ रहे 2 बच्चे बुरी तरह से जख्मी हो गए। सिविल अस्पताल बादशाह खान से इलाज के दिल्ली रेफर किया गया है। दोनों की हालत गंभीर को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए रेफर कर दिया है। इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर रवि लांबा ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों ही बच्चे पाइप में पोटेशियम भरकर फोड़ते समय हादसे का शिकार हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में लाया गया है। तो पोटेशियम फोड़ने के चलते 2 बच्चे जख्मी हो गए, जिनको दिल्ली ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। बच्चों की हालत गंभीर है। इमरजेंसी वार्ड में उनको शिफ्ट किया गया है। दोनों ही बच्चे पाइप में पोटेशियम भरकर फोड़ते समय घायल हो गए। बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया है। अभी कुछ देर पहले हमारे पास 2 बच्चे आए थे, 13 से 14 साल की उनकी उम्र है। वो कुछ पोटाश पड़ के, को नया ट्रेंड चला है, वो पोटाश पड़ के पाइप में पोटाश पड़ के उसको फोड़ रहे थे, तो उससे फटने का हादसा हुआ। दोनों बच्चे में एक बच्चा गंभीर रूप थोड़ा घायल हुआ पड़ा है, उसको हमने प्राथमिक उपचार दे दिया है और ट्रॉमा सेंटर में हमने रेफर किया है उसको। ये बच्चे वो पोटाशियम चला रहे थे जो पाइप में भर के फोड़ते हैं। हाँ, जैसे हमें पता लगा है, हम मौके पे नहीं थे। जैसे ही पता लगा जब इनकी इंजरी होगी तो हम तो नहीं सीधा हॉस्पिटल गए। अच्छा। इनके परिवार वाले भी बाद में। खबर गुरुग्राम के सेक्टर 29 से है, जहां 7 से 23 अक्टूबर तक सरस मेले का आयोजन किया जाएगा। गुरुग्राम में पहली बार नेशनल लेवल पर सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब 250 स्टॉल लगाई जाएंगी और सभी स्टॉलों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बनाए गए सामानों को बेचा जाएगा। इस मेले के अंदर एक फूड कोर्ट का भी आयोजन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ जिसमें लोग 20 राज्यों के व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। उधर फतेहाबाद के भूना थाना क्षेत्र में एक 5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है, तो वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी भी हासिल की है। भूना थाना के एसएचओ कुलदीप सिंह ने बताया कि अस्पताल से हमें सूचना मिली थी कि 5 साल की बच्ची के साथ गलत काम हुआ है। इस पर पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाया और मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। जानकारी के मुताबिक आरोपी एमपी सोत्र गांव का रहने वाला है। सर्कल ये हमें हॉस्पिटल से सूचना मिली थी, एक 5 साल की बच्ची है, उसके साथ कोई गलत कार्य हुआ है। इस सूचना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए हमने तुरंत एफआईआर की और बच्ची का मेडिकल करवाया गया और आरोपी की धरपकड़। खबर बहादुरगढ़ से है, जहां नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर नगर परिषद बहादुरगढ़ के सभी कर्मचारी तुलाराम पार्क में इकट्ठा हुए। साथ ही वहां से झाड़ू और काले झंडे लेकर प्रदर्शन किया और नगर परिषद कार्यालय के गेट पर पहुंचे। वहां पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नगर परिषद अधिकारी के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राज्य संगठनकर्ता और इकाई प्रधान ने कहा कि बीजेपी सरकार बार बार बातचीत के लिए बुला लेती है, लेकिन पत्र जारी नहीं करती है, जिसको लेकर सभी कर्मचारी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन सरोज राठी ने 22 जुलाई 2022 को बिगर नोटिस लगे 35 आउटसोर्सिंग में से 8 कर्मचारियों को ड्यूटी से बाहर निकाल दिया। इन 8 बेकसूर कर्मचारियों को बार बार बातचीत करने के लिए बाद भी इन 8 कर्मचारियों को ड्यूटी पर भी नहीं लिया जा रहा है। 8 कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं कर्मचारियों की प्रमुख मांगे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर रोजगार निगम भंग कर सभी कच्चे कर्मियों को पक्का किया जाए। आज हमने पूरे हरियाणा के अंदर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर
उल्टी झाड़ू करके, काले झंडे लेकर के बीजेपी सरकार के खिलाफ हमने शहरों में प्रदर्शन किया है। और सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि जो हमारा 24 अप्रैल को और 17 अगस्त से जो सरकार से समझौता था उनको पत्र जारी करे सरकार। तो आपको बता दें कि अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर भिवानी से है, जहां पर साफ तौर पर देखने को मिला है पूरे देश भर में वन्य जीवों की सुरक्षा और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सरकार ने 1 से 7 अक्टूबर तक सभी चिड़ियाघर में बिना टिकट की एंट्री दी। लोग जीव जंतु के बारे में जान सके और जानकारी हासिल कर सके कितने अच्छे जीव हैं। भिवानी में इसी कड़ी में स्कूल से प्रतियोगिता भी करवाई जा रही है। साथ ही बच्चों और बड़ों को वन्य जीवों की सुरक्षा की शपथ भी दिलाई जा रही है। लोग बड़ी संख्या में चिड़ियाघर में भी आ रहे हैं। वे काफी खुश भी हैं कि उन्हें जानने का मौका मिल रहा है। द्वारा आदेश दिए गए हैं कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक एंट्री फ्री है। बच्चे स्कूलों में से आ रहे हैं। हमने मैसेज भी किया है बच्चों को। पहले प्रतियोगिता करवाई थी 28 तारीख को। बहुत से स्कूलों में पहले हम बता दिया था भी ऐसे ऐसे एंट्री फ्री है 1 से 7 तक। मुख्य उद्देश्य है बच्चों को व पब्लिक को वन्य प्राणियों प्रति जागरूक करने का ही है। बहुत हाँ जी, जो प्रजातियां लुप्त हुई है उनके प्रति जागरूक कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो प्रजातियां हैं जो दिखा के इनको नॉलेज दे रहे हैं बच्चों को। हमारे गार्ड वगैरह लगातार वहां। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।